Naz, she's self-obsessed. She's low IQ. हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम आंचल खुराना के बारे में और शहनाज गिल के बारे में और शहबाज गिल के बारे में कि क्या शहनाज गिल और शहबाज गिल एक्सपोज्ड हो गए हैं। और एक तो मुझे ना ये शिल्पा के बाद ये चीज़ थोड़ी सी लग रही है कि जैसे सबको अब 6 और 10 साल बाद याद आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या कांड किए थे और उनको लगता है नहीं यार ये सारी चीज़ें खुलनी चाहिए और अब लोगों को बात करनी चाहिए। और मुझे एक चीज़ वो लगता है कि यार लोगों की मेमोरीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें इतने सारे इंसिडेंट हुए होते हैं। और जब आप एक एक्ट्रेस हो, नॉर्मल ज़िंदगी में भी इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब आप एक एक्ट्रेस हो, आपने इतना सारे लोगों के साथ काम किया हो, तो आपको कैसे याद हो सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या चीज़ें चल रही थी। और 6 साल बाद उसने जाकर एक इंटरव्यू दिया है टेली मसाला को, जहाँ पर उसने कहा है कि शहनाज गिल बहुत बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा गंदी है। उसके बैकग्राउंड के बारे में मैंने क्या कुछ नहीं सुना है, मतलब जब मैं 8 महीने पंजाब में रही हूँ। और उसको एडिट करके दिखाया जाता है एक भूली सी क्यूट सी, लेकिन वो चंट है। एक तो सबसे पहले अगर कोई इंसान शातिर है, कोई इंसान अगर चालाक है, वो कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए चालाक होना लाजमी है। मुझे लगता है आप जिस ज़माने में आज सर्वाइव कर रहे हो वहाँ आपको चालाक होना चाहिए। आप भले आपके पास एक इनोसेंट दिल है, सब कुछ है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बेवकूफ़ होना गाली होनी चाहिए, चालाक होना गाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अपना दिमाग अगर इस ज़माने में रहते हुए भी यूज़ नहीं कर रहे हो और अपने आप को बेवकूफ़ दिखा रहे हो, तो वो आपके लिए जो है बुरी चीज़ होनी चाहिए। खैर गाली तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ पर जो है ना लोगों को लगता है कि अगर उनको बेवकूफ़ बोला जा रहा है वो उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब उनको लगता है यार हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है ना, हमें बेवकूफ़ कहा जा रहा है। और अगर वहीं पर उनको चालाक, तो वो चालाक उनको गाली की तरह लगता है कि अरे गाली दे रहे, चालाक बोल रहे हैं। मतलब अगर आपको किसी को टॉन्ट मारना है या तंज करना है तो आप उसको बोलोगे बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। और शातिर इन द सेंस कि उसको दुनिया के तरीके आते हैं, उसको ज़माने में चलना आता है, उसको पता है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हैं। देखो शातिर और चालाक भी अलग अलग तरीक़ों के होते हैं। अब उसमें अगर आप किसी को यूज़ कर रहे हो, किसी का बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहे हो और बहुत ज़्यादा किसी को यूज़ करके फेंक रहे हो, मतलब आप अपनी मतलब हद दर्जा नीचे गिर रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ मान जाता है। लेकिन अगर आप चालाक हो और अगर आप भोले दिख रहे हो, एक साइड आपकी भोली भी और एक साइड आपकी ऐसी भी है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को लगता है अगर कोई इंसान चालाक है तो वो भोला नहीं हो सकता है। आई नो हम सब उनमें से हैं जो शहनाज गिल है हमें वो क्रिंज लगती है। उसके रीज़न ये है कि पहले ना वो नेचुरल चीज़ें लगती थी। अब जब से सिद्धार्थ की डेथ हुई तब से हमने उसको जो चेंजेस हमने देखी। देखो एक इंसान जब मतलब आपकी ज़िंदगी से अगर एक इंसान जाता है ना तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं चेंजेस नहीं आते। आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं उस इंसान को लेकर। कुछ इंसानों में कोई चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस हमें शहनाज में दिखे, लेकिन शहनाज शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और एक्सेप्ट ना करने का रीज़न भी यही है क्योंकि उसने जो अपनी इमेज बनाई थी वो एक क्यूट सी भोली सी, बिग बॉस में आपको पता है भोली से तो नहीं, खैर वो अजीब अजीब हरकतें करने वाली और सेल्फ एब्सेस्ड वो है। वो तो खुद कहती है कि हाँ मैं हूँ भाई, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, मुझे सारी चीज़ें चाहिए। और वही सारी चीज़ें थी और उसकी लड़ाई झगड़े भी देखे, उसका हमने साइड भी देखा है। हमने अगर उसको क्यूट और शरारती देखा है तो हमने वहाँ पर उसका वो साइड भी देखा है कि वो किस तरीके से फ्लिप कर जाती थी। फ्लिपर के नाम से वो मशहूर थी। हम सबको पता है उस सीज़न के अंदर अगर कोई इंसान फ्लिपर के नाम से मशहूर था तो वो शहनाज गिल थी। भाई वो एक एक सेकंड में बदली है। उसने खुद उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे रिलेशंस रहे हैं और मैं रही हूँ ऐसी, और इस तरीके की उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हुई हैं। चलो एक टाइम को मान भी लिया हमने कि शहनाज गिल बहुत बदतमीज़ है, शहनाज गिल जैसी लड़की होनी नहीं चाहिए, या शहनाज गिल जैसी कैमरे पे दिखती है वो बैक कैमरा वैसी नहीं है, वो बैक कैमरा बहुत एरोगेंट है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि कहते हैं कि भाई ये जो ऑन कैमरा जो लोग दिख रहे होते हैं वैसे नहीं दिखते हैं, वैसे आपको बैक कैमरा वो अलग होते हैं। मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है, लेकिन आपको ये 6 साल बाद जाके क्यों याद आ रहा है? क्यों जब से ये शिल्पा ने ये चीज़ का एक ट्रेंड शुरू किया है कि ये ऐसे जब भी, और ये मैंने देखा है जब रियलिटी शोज़ खास करके बिग बॉस का टाइम करीब आ रहा होता है ना, तब लोग नज़रों में आ रहे होते हैं और फिर उसके बाद एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। उसके बाद बोलेंगे जिसको लग रहा है कि मुझे जो है वो नज़रों में आना, ये आना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नज़रों में आना है तभी आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हो, वरना आप इस टाइम पर क्यों स्टेटमेंट? अभी जैसे उसने शिवांगी जोशी के लिए स्टेटमेंट दिया, शिवांगी जोशी की वो पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर तारीफ़ें कर रही है, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पर इसने एक वीडियो निकाली जहाँ पर उसने शिवांगी जोशी को एक्सपोज किया है कि शिवांगी जोशी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उसके बारे में जो बातें चल रही हैं वो सही चल रही हैं कि उसके जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो पहले खुद जो है वो हमें अप्रोच करते हैं और उसके बाद वो हमें जो है वो दिखाती है अपना एटीट्यूड और वो हमें बातें सुनाती है। और ये सारी चीज़ें जैसे जो लोग बोल रहे हैं शिवांगी के बारे में बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। शिवांगी ऐसी ही है, शिवांगी फेक कर रही है, शिवांगी झूठ है, शिवांगी का रोना धोना झूठा है, ये सब कुछ
और वहाँ पर हर्षद की तारीफ़ करी कि नहीं हर्षद बहुत इनोसेंट है, हर्षद बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ है, जब तक आप कल तक शिवांगी को क्यूट और ये सब बोल रही थी, तो आज आप क्यों चेंज हो गए? और उसके बाद जब लोगों ने कॉल आउट किया कि बिग बॉस में जाने का सीज़न है, बिग बॉस में एक कमेंट है वहाँ पर जो कह रहे इस सब के बाद भी तुम बिग बॉस नहीं जा सकोगी, ये सब कुछ। तो उसके बाद उसने एक और वीडियो बनाई कि एक तो लोगों को सच बोलो तो लोगों को लगता है कि पब्लिसिटी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। तो ये सच लोगों का कॉन्सेप्ट ये है। मेरा भी सवाल ये है कि ये सच 6 साल बाद क्यों? ये सच आपकी इतनी सारी रील्स, जबकि आप किसी की हकीकत जानते हो, ठीक है, आप शिवांगी की हकीकत शुरू दिन से जानते थे क्योंकि आपने शिवांगी के साथ काम किया है, जो भी है। तो आप शिवांगी की हकीकत अगर जानते थे तो फिर आपने शुरू में क्यों सपोर्ट किया? शिवांगी को क्यूट और मासूम और ये सब क्यों बोला? सवाल ये बनता है कि पहले ये क्यों ड्रामा किया? क्योंकि आपको पहले लगा क्यूट और मासूम बोलकर मैं फेमस हो जाऊंगी, लेकिन आपको लगा नहीं बाबा ऐसे तो मैं फेमस नहीं हो रही, ऐसे फेमस होते हैं। और वो आपने जैसे ही उल्टी रील बनाई, जैसे ही कहा, क्योंकि कुशाल टंडन का काफ़ी सारे लोग नाम ले रहे थे, तो उसने कहा नहीं ये कुशाल टंडन नहीं कोई और है। और उसके बाद एक और नाम जो है वो जोड़ दिया गया है उसके साथ, शिवांगी के साथ, कि ये उसका बॉयफ्रेंड रहा है। और अगर आप उसको गूगल करोगे तो वो गूगल भी जो है वो ये क्लेम देता है कि ऑफिशियल तो नहीं था, लेकिन हाँ शिवांगी जोशी की डेटिंग की र्यूमर्स इस बंदे के साथ आई हुई थी। अच्छा, वो कह रही है कि फुद्दू मैंने बोल दिया था तो वो इतना ज़्यादा भड़का था और उसने कहा था रोडीज़ की क्या है। देखो, अगर शहबाज ने ये सारी चीज़ें कही थी वो गलत है भाई। हर इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है। आप किसी की स्ट्रगल को या किसी ने किसी शो में काम किया, आप उसको डिग्रेड नहीं दिखा सकते। और आप तो कितना ज़्यादा पागल थे बिग बॉस में आने के लिए, सारी चीज़ों में। आज आपको फेम मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सर चढ़ जाओ, आप किसी को ऐसे भी बोल दो। लेकिन हमारे सामने वो चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है। इसने ये बताया कि उसको इस तरीके से बोला है, लेकिन आप भी किसी को ये इस तरीके से, ये एक तरीके से गाली में ही कंसिडर किया जाता है। फुद्दू एक गाली को ही लिया जाता है। हालांकि बेवकूफ़ मतलब लोग निकालते हैं कि इसका मतलब बेवकूफ़ है, बट लेकिन फिर भी इसको गाली में लिया जाता है कि तुम जो है वो, मतलब ये गाली में कंसिडर किया जाता है, आप समझ जाओ। तो वो चीज़ है, तो ठीक है, मैं मानती हूँ। चलो जी, जो शहबाज ने किया, जिस तरीके से शहबाज ने आपको सारी चीज़ें बताई और बोला कि वो इसका कट लग गया और मेरा कट नहीं लगा, और ये सारी बातें आपने की, तो चलो जी मान लिया कि उस टाइम पे शहबाज भी गलत था, लेकिन आप भी गलत थी। लेकिन आप अपने आप को क्या जस्टिफाई कर रही हो, क्या कि ये गाली थोड़ी है, ये तो नॉर्मल है दिल्ली की ज़बान में कि ब्रो हो गया। भाई ब्रो अलग चीज़ है और फुद्दू अलग चीज़ है। ब्रो को अलग उस पर तुम लेके जा रही हो, तुम उसको उसका अलग लेके जा रही हो। भाई दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन खैर, जो लाइमलाइट मिलनी थी वो उसको मिल गई। वो उसको कहा कि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। शहनाज गिल को कहा कि वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। पता नहीं क्यों उसकी ऐसी रील्स कट की जाती हैं, ऐसा अनुसरण दिखाया जाता है। और मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है कि वो अभी भी बवाल मचाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा। तो आप ये चाह रही हो ना कि बवाल मचे, और आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पर आपको सालों बाद चीज़ें जाके याद आ रही हैं। तो ये क्या, चलो शिवांगी का तो अभी भी मुझे समझ में आता, लेकिन शिवांगी का भी मुझे शुरू वाला समझ में नहीं आया कि शुरू में फिर आप क्यों तारीफ़ें कर रही थी। जब आप एक बंदी की रियलिटी जानती हो तो फिर क्यों तारीफ़ कर रही थी? और अगर आपको सच्चाई पता थी तो मतलब आपने एंड में आके क्यों ये सारी चीज़ें की हैं? और अगर आपको शहनाज गिल, मतलब सोचो कितने सालों बाद जाकर इसको याद आया कि शहनाज गिल बहुत बदतमीज़ है। 6 साल हो गए, 2020 में आई थिंक ये शो आया था, मुझसे शादी करोगी, जिसमें जो है ये बंदी थी। तो सोचो कितना टाइम हो गया उस चीज़ को, और उसने अब इन सारी चीज़ों को कहा है। भाई शहनाज गिल बदतमीज़ थी या नहीं थी, इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है हमें, लेकिन हमें इतना पता है कि ये सारी चीज़ें इस टाइम पर क्यों की जा रही है, इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से आइडिया है। आप जब भी देखो बिग बॉस का आने का टाइम होता है तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। लोग जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जहाँ पर लाइमलाइट जाएगी। क्योंकि अभी ये रिसेंट हुआ है ना, शिल्पा ने ये काम किया है। शिल्पा का देख लो, शिल्पा को फ़ौरन जो है वो रियलिटी शो मिल गया, फ़ौरन जो है वो लॉकअप में चली गई, और वो एंड तक गई है, और वो एंड तक जो है वो स्टे कर रही है लॉकअप में, फाइनलिस्ट बन चुकी है। तो सोचो कि फिर लोगों को ये लगता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुरानी कंट्रोवर्सीज उखाड़ो। अब लोग बोलेंगे, अब इससे इतने सालों बाद सवाल किया कि भाई उसने काम किया, उसने काम करने के बाद मतलब 6 साल उसने वेट किया, 6 साल में उसके पास एक बार भी मौका नहीं, बस उसके पास तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो इंस्टाग्राम पर ही चिल्ला के बोल देती कि ये इतने बदतमीज़ लोग हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वो। और आप किसी के बैकग्राउंड के बारे में बोल रही हो। आई नो बैकग्राउंड सबका होता है, ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, बहुत कुछ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अगर किसी के बैकग्राउंड को शहनाज गिल बहुत गंदा बोल रही हो तो समझ में भी आता है कि हम उसको कॉल आउट करें कि अरे तुम किसी को बोल रहे हो, तुम्हारा खुद का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन तुम इस तरीके से आकर उसके खानदान के बारे में या उसके बैकग्राउंड के बारे में कि मैंने उसके बारे में क्या क्या बातें सुनी हुई और ये सारी चीज़ें कर रही हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही थी मुझे। जब सुन रही थी मुझे तब भी वो वेयर्ड लग रही थी। मैं खुद मानती हूँ शहनाज गिल फेक बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा, मतलब अब वो ऐसा लगता है वो फेक क्यूट बनने की ट्राई करती है। ठीक है, वो अब ये ट्राई करती है कि मैं अभी भी वैसी ही दिखूँ जैसे मैं बिग बॉस में दिख रही थी। वो चीज़ नहीं दिखती है। वो कभी कभार बहुत अजीब सा बिहेव करती है। जैसे उसने पॉडकास्ट स्टार्ट की थी अपने, तो उसमें हमने उसको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कॉल आउट किया था, चाहे वो शाहिद कपूर वाला हो, चाहे वो कौन सा वाला था, मेरे ख्याल में प्रियंका चोपड़ा का था, नहीं प्रियंका चोपड़ा का नहीं किया था, इसने पॉडकास्ट बनाया था जिसमें उसने बहुत अजीब अजीब से सवाल किए थे, बेहंगम से सवाल किए थे। उस सवालों का कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ बनना चाहिए था उधर, मतलब उसने अजीब अजीब से सवाल किए थे किसी की बॉडी के ऊपर और किसी के अजीब मतलब बेड के ऊपर, और पता नहीं अजीब अजीब से उसने सवालात किए थे जो कि वाकई अजीब लग रहा था। हमने खुद भी उसको कॉल आउट किया। हम नहीं कह रहे कि शहनाज गिल 110% जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनोसेंट है या वो है, नहीं, वो फेक है, वो फेक दिखती भी है। लेकिन मेरा सवाल ये 6 साल बाद जाके क्यों याद आया? चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। तो शहनाज और शहबाज दोनों के बारे में कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, ये जाहिल लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, और शहनाज गिल तो जैसी है वैसी दिखती नहीं है, पता नहीं क्यों उसको ऐसा बोली दिखाया जाता है, क्यों उसको ऐसा दिखाया जाता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, बिग बॉस में जब वो गई थी तब तो वो ऐसी इमेज लेके नहीं गई थी ना, क्योंकि वो इमेज लेके ऐसी इसलिए नहीं गई थी, अगर आपको याद हो तो बिग बॉस में तो वो एक न्यू कमर की तरह, क्योंकि हम में से कोई भी शहनाज गिल को नहीं जानता था। हमने शहनाज गिल को बिग बॉस में, जैसे मैं अपनी बात करूँ और बहुत सारे लोगों की जो पंजाब से होंगे वो जाहिर सी बात है जानते होंगे वो एक सिंगर रही है, लेकिन फिर भी कोई इतनी ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर रही हो। हम सब ने शहनाज को बिग बॉस में ही देखा था, और बिग बॉस में अगर वो कटिंग लगी है, चलो वो मैं बोल सकती हूँ कि बिग बॉस में वो गई हो तो वही शर्त लगा के गई हो कि भाई मेरी इमेज बनी हुई है, मेरी ऐसी कटिंग होनी चाहिए, मेरी वैसी कटिंग होनी चाहिए, तो वो चीज़ होती है। लेकिन बिग बॉस में उसकी हर एक साइड दिखाई गई, उसका फ्लिपर दिखाया गया, उसको कॉल आउट भी किया गया बिग बॉस में। जिस तरीके का वो सिद्धार्थ के साथ फ्लिप मार जाती थी, मतलब जिस तरीके से वो साथ छोड़ के चली जाती थी, और जो उसने हरकतें की, वो सब ने उस चीज़ को कॉल आउट किया कि पारस के पीछे हम सब ने कहीं ना कहीं उस चीज़ पर बोला था कि जब उसको आके बताया गया था विकास की तरफ से, हाँ विकास ही आया था शायद, उसने बताया था कि भाई लोग पागल हुए हैं शहनाज गिल और सिद्धार्थ को लेकर, सिद्धनाज का जो टैग बना है उसके बाद हम सब ने देखा था वो शहनाज में वो सिद्धार्थ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें वक्त ब वक्त वो कॉल आउट हुई हैं, ऐसा नहीं कि वो कॉल आउट नहीं हुई हैं। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।